कोई एनजीओ और पर्सन जो एनजीओ स्टार्ट करना चाहता है, राइट, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में, वो फंड के लिए कर रहा है। एनजीओ जो है ना वो बिजनेस की तरह डिस्प्ले किया जाता है, इसीलिए वो बिजनेस दिखता है और इसीलिए वहाँ ट्रस्ट नहीं होता। तो दैट मीन्स जो एक्चुअल में काम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू गाइस, तो ओवररेटेड है। तो एनजीओ जो है वो सेल्स के ही टर्म्स पे चल रहा है। ये मेरी 12 साल की लड़ाई भी है। जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए, आपने उनके कभी नाम नहीं सुने होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि वो जेन्युइनली कितना काम कर रहे हैं। कोई एनजीओ और पर्सन जो एनजीओ स्टार्ट करना चाहता है, राइट, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन होता है हमारे दिमाग में, वो फंड के लिए कर रहा है करेक्ट ना, सोशल कॉज के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, सोशल सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल। ये माइंडसेट क्यों बना हुआ है? दैट मीन्स कि एनजीओ एक बिजनेस माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं। जब आप एनजीओज को कैपिटलिज्म से जोड़ देंगे, जहां आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, जहां आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, जहां आपका जो एम्प्लॉय है ऊपर से नीचे तक इंसेंटिव दिया जा रहा है उसको, ओके, तब तक आप ऑब्वियसली जो है एक बिजनेस ही दिखेंगे। और ये ऑफर्स मेरे पास भी आते थे कि भाई आपके पास एटलीस्ट ये तो हो, आप दिखो तो सही। 2016 में एक लेडी ने मुझे, मेरे साथ वॉलंटियर थी वो, लेकिन पता नहीं क्यों डिसअपॉइंटेड थी बिकॉज आई वाज नॉट एबल टू पे एनीथिंग। आई वाज इनटू वॉलंटियर, मैं भी आज भी वॉलंटियर्स के साथ ही काम करती हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा था, गीतिका तुम्हारी ना कोई मार्केटिंग है, ये शब्द है, एंड आई कोट एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रही, जो उन्होंने बोला एज इट इज आपको बता रही हूँ। उन्होंने ऐसे, पूरी हमारी मीटिंग चल रही थी, देवर अबाउट 15 पीपल एट दैट टाइम, 2016 में, जिन्होंने बहुत जोश में ज्वाइन तो कर लिया। एंड देन शी सेड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी दैट ना आपकी कोई मार्केटिंग है, ना आपके पास कोई पॉलिटिकल लिंक है, गीतिका आप 1 साल में बंद हो जाओगे। Now it's 14 years. So it's like, you know, the only thing I had was honest work. तो आपको आपके ऑनेस्ट वर्क के लिए टेकर्स हमेशा मिल जाते हैं, Okay. यू विल ऑलवेज हैव टेकर्स, बट एट द सेम टाइम एनजीओ जो है ना वो बिजनेस की तरह डिस्प्ले किया जाता है, इसीलिए वो बिजनेस दिखता है और इसीलिए वहाँ ट्रस्ट नहीं होता। सो जब आप एक एनजीओ को एक बिजनेस की तरह दिखाएंगे और आपका जो फंड आ रहा है आप उसे उसी हिसाब से यूटिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली आप एक बिजनेस ही दिखेंगे। Exactly. और जब आप एक बिजनेस दिखेंगे तो आपको बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जिसके पास वो बिजनेस सेटअप नहीं होगा वो एक फेलियर ही दिखेगा, Okay. चाहे उसका काम आपसे ज़्यादा हो। अब इसका एक, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। एक टाइम आया जब मेरा फंड जो था, वो फंड मतलब जो मेरे फ्रेंड्स, फैमिली जो हेल्प करते हैं मेरी, वो सब एक स्टैंड स्टिल पे आ गया। तो मैं वॉलंटियर्स को पे नहीं कर पा रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो आई डिसाइडेड कि मैं क्यों नहीं, जब सारी दुनिया मार्केटिंग के चक्कर में पड़ती है, लेट मी ऑल्सो ट्राई। क्या पता कोई ब्रांडिंग सोल्यूशन दे दे, कोई हेल्प कर दे फंड रेजिंग में मेरी, कि कोई चीज़ अगर मुझे फंड देती है, सो व्हाई डोंट आई ट्राई इट, एटलीस्ट आई विल बी एबल टू हेल्प मोर पीपल। Correct. तो उस इंटेंशन के साथ आई वेंट टू अ कंपनी जो पीआर करती है। सो उनकी पूरी टीम बैठी मेरे सामने, एंड दे सेड व्हाट्स योर बजट। आई सेड बजट, आई सेड आई जस्ट हैव अ फ्यू थाउजेंड्स टू ऑफर। वो भी जो है मुझे 1 महीने का बहुत सारा काम काटना पड़ेगा, तब जाके मैं कर पाऊंगी आपको ये कुछ। एंड लिटरली द गाय हु वाज हेडिंग द टीम, ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। ही सेड आई डोंट थिंक वी कैन वर्क लाइक दैट। आपके बाद, उन्होंने एक और एनजीओ का नाम लिया जो बहुत बड़ी ब्रांड है, उन्होंने कहा आपके बाद मेरी मीटिंग उनके साथ है, दे हैव अ बजट ऑफ crores फॉर पीआर। Okay. कैन यू इमेजिन द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अ सोशल वर्कर जिसने पैशन के लिए काम शुरू किया और उसको अपनी फंड के लिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारी हेल्प नहीं करते लोग, क्योंकि हम लोग बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है, आप वो माइंडसेट लेके एक पीआर कंपनी के पास जाते हो, उनका जो भी मिनिमल फी है आप देने को तैयार हो एट द कॉस्ट ऑफ योर 1 month of work. And that also doesn't satisfy them because they have clients who are gonna who have crores of budget. मैं गुड़गांव से नोएडा आई थी स्पेशली इस बात को करने के लिए, एंड आई वाज सो डिसअपॉइंटेड। मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग इन पूरे 12 सालों में, या इस पूरे टाइम में, मुझे कभी भी इतना डिसअपॉइंटमेंट और इतना फेलियर फील नहीं हुआ था। Okay. You know what I'm saying? ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क इज नॉट ऑल ब्राइट साइड। हमारे पर्सनल भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहाँ वी फील लाइक व्हाट आर वी डूइंग, आई कुड हैव डन अ जॉब एंड आई कुड हैव बीन देयर। तो दैट मीन्स कि जितने भी जो एक्चुअल में काम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू गाइस, तो ओवररेटेड है। दे नॉट कंपेयर विद, जैसे आपने बताया कि दे हैव द गुड पीआर और अच्छा बजट होना चाहिए, और बिल्कुल लाइमलाइट, देख रियल से ज़्यादा रील में इन्वेस्ट कर रहे हैं एनजीओ को, तो उनको ज़्यादा
मतलब वेटेज दिया जाता है टू इजीली गेट फंड। जो दिखता है वो बिकता है। तो एनजीओ जो है वो सेल्स के ही टर्म्स पे चल रहा है, और ये मेरी 12 साल की लड़ाई भी है। मेरे सिर्फ लड़ाई सोशल कॉजेस के लिए नहीं है, विद इन द एनजीओ, विद इन द डेवलपमेंटल सेक्टर, विद इन द डेवलपमेंट सेक्टर मेरी ये लड़ाई भी है। जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए, आपने उनके कभी नाम नहीं सुने होंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि वो जेन्युइनली कितना काम कर रहे हैं, जो एक्चुअली अपलिफ्ट कर रहे हैं कम्युनिटीज़ को, अपनी कम्युनिटीज़ को, या जो जेन्युइनली कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, वो ना जिस लेवल पे सफ़र कर रहे हैं ना, वो आपने नाम भी उनके कभी नहीं सुने होंगे, जो जेन्युइनली सोशल वर्क कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने अभी बताया, हमने बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट हमने CSR फंड के बारे में आपने डिस्कस किया, राइट? दैट इज CSR फंड इज द कॉर्पोरेट फंड जो अपने जो अबव द 500 करोड़ जो कंपनी को 2% वो मार्केट में कॉजेज में या सोशल काम के लिए दिया उनको देना पड़ता है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, राइट? जी। तो जितने भी बिग शॉट कंपनीज हैं उनके खुद के अपने मतलब अपने NGOs हैं जी, तो पैसा बाहर कहाँ जा रहा है? वो तो एक सराउंडिंग, एक ही रूम में बोलते हैं ना कि एक ही हॉल में घूम रहा है पैसा। नो, बट वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो अडॉप्ट करते हैं एनजीओस को कि हम इस एनजीओ को भी करेंगे। बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आपको CSR जो है वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हो, वो आपसे सरकार कह रही है, क्योंकि आपको टैक्स में उसमें वो मिल रहा है। तो जो चीज़ आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं, जो इंसान प्रॉफिट के लिए किसी को कोल्ड ड्रिंक बेच देगा, जो कंपनी कोल्ड ड्रिंक बेच देगी, जो आपकी हड्डियां गला देगी, वो अगर CSR कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि वो अपना CSR जो है वो अपने प्रोडक्ट की सेल्स को एनहांस करने के लिए नहीं करेंगे, या उस हिसाब से नहीं करेंगे, या अपने गिल्ट को कम करने के लिए? गिल्ट तो नहीं होता। देखिए, मैं एक बात तो इतना ऑल माय लाइफ ऑन अर्थ एंड आई नो कैपिटलिस्ट इज नेवर गिल्टी। ओके, कैपिटलिस्ट्स आर नॉट गिल्टी। जो इंसान किसी भी तरह से कैपिटलिज्म से जुड़ा हुआ है उसमें गिल्ट नहीं हो सकता, ना उनमें रिग्रेट होता है ना गिल्ट होता है। ओके, दे ओनली हैव वन गॉड एंड दैट्स मनी। एग्जैक्टली। एट दिस एज आई डोंट इवन वांट टू हेजिटेट इन सेइंग दैट, क्योंकि पहले, चलो मैं आज से 10 साल पहले शायद हेजिटेट कर जाती है बात कहने में कि नहीं अच्छे लोग भी होते होंगे, बट नो, आई हैव स्पेशली पोस्ट कोविड एरा, आई हैव सीन कोविड एरा एंड आई हैव सीन सोशल, आई हैव बीन डूइंग सोशल वर्क, आई हैव सीन ग्राउंड रियलिटीज। और मैं आपको ये बता सकती हूँ, जो कैपिटलिस्ट है ना उससे कभी गिल्ट नहीं होगा। हर वो चीज़ जो उसे गिल्ट देने की कोशिश करेगी ना, वो उसे एराडिकेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। CSR जो है वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का ही हिस्सा होते हैं। कोई भी CSR कभी भी, अब जैसे कि लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन एक बहुत बड़े एक्टर थे, वो एक बच्चों की पढ़ाई के लिए ऐड किया करते थे टेलीविजन पे, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसकी एजुकेशन फंड होगी पर प्रोडक्ट, है ना, वो हमें पता है वो हम क्या बात कर रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि वो बड़े लोग हैं, फिर वो माला नहीं, मैं पे नहीं कर सकती। तो जो है इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं उनके जो वो केस डालें वो लड़ती फिरूं, है ना। तो अब उन्होंने जो कर दिया, उन्होंने एक ऐड कर दी, उनको उनकी फीस मिल गई, उनको उनके पैसे मिल गए, वो घर चले गए। जिस स्कूल की वो बात कर रहे हैं, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ, आज तक नहीं बना है। तो वो सारा CSR पेपर पे है। अच्छा, मतलब फंड भी पास हो गया, देन CSR फंड वो कह रहे हैं हम दे रहे हैं, ओके, हम कंपनी हैं, आप हमसे ये प्रोडक्ट लेते हो, इसका इतना हिस्सा इसमें जा रहा है, ओके, ठीक है, उसके लिए हमने स्कूल बनवा दिया। कहाँ है रियलिटी? नथिंग, कुछ नहीं बना। कहाँ है स्कूल? तो कंपनी अपने फंड को भी मतलब अलग तरीके से प्रोसेस करने के लिए बेसिकली CSR ऑन पेपर काम है, जो कि मैं ये नहीं कह रही, कई बहुत सारे क्रॉर्स भी दे रहे हैं, बहुत लोग कन्विंस्ड है, कई कंपनीज देती होंगी, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट जितना पेपर पे दिखाया जाता है उतना काम नहीं होता है। ओके, there is a lot of fraud going on, there is a lot of money that is only changing pockets, सिर्फ जेबें बदल रहा है वो, पर्पस के लिए नहीं जा रहा है, पर्पस केवल दिखाए जा रहे हैं। और ये पर्पस क्यों दिखाए जाते हैं मैं ये भी आपको बता देती हूँ। हमारे देश में गरीबी को रखा ही से ले जाता है ताकि वोट बैंक जो है वो वोट के टाइम में उन्हें इनकैश किया जा सके, है ना। तो आपको क्यों लगता है ऐसा कि कॉर्पोरेट्स ऐसा नहीं करेंगे? सब वही कर रहे हैं, दे आर ऑल हैंड इन हैंड, है ना। तो हम हमारे देश में नेता जो है वो अगर गरीब को गरीब रहने दे रहा है, उसके पास दो पर्पस हैं, वो कैपिटलिस्ट की भी हेल्प कर रहा है, वो अपनी हेल्प भी कर रहा है। तो हम एक पूरे तबके को गरीब रहने देते हैं, अनपढ़ रहने देते हैं, हम इनइक्वालिटी, आपने 3 चीजें बोली थी शुरू में, वो सारी चीजें रहने दी जाती हैं। तो इट वाज अमेजिंग, मजा आया बात करके, और हमने समझा एक डार्क रियलिटी ऑफ NGO। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you for having me. Yeah, thanks a lot. This is Rahul Singh signing off. Har Har Mahadev.